ऑफिशियल वेबसाइट है mudra.org.in पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट की तरफ से कितने सारे लोन मुद्रा योजना के अंतर्गत सैंक्शन किए गए हैं। यहाँ पर आप नंबर को देख सकते हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऐसे सभी लोगों को लोन मिल जाता है जिन्हें बिजनेस को स्टार्ट करना है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनके पास में बैंक को गारंटी देने के लिए कोई भी चीजें नहीं है। वो लोग अपने स्किल या फिर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल है। मुद्रा योजना के अंतर्गत आप देखोगे 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत आप सभी को लोन दिया जाता है, जिसमें कि पहली कैटेगरी है शिशु, जिसमें कि 50,000 रुपए तक के जो भी लोन होते हैं वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। इसी के साथ में किशोर जो कैटेगरी है उसमें आप देखोगे 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच के जो भी लोन होते हैं वो इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं, और 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए के बीच के जो भी लोन होते हैं वो तरुण योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर की तरफ आओगे तो लॉग इन फॉर PMMY पोर्टल, ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपसे यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है साइन अप का आप देखोगे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल डिजाइन किया है जिसमें कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी ऑनलाइन ही चेक हो जाती है, और मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए भी आप अप्लाई कर पाते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल के थ्रू आप पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल तरीके से लोन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, जिसमें कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है, और आपका जो मोबाइल नंबर है, जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है इसे फिल कर देना है। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा पेज है, लेकिन आप नेक्स्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे जो कंसर्न है ये आप देखोगे ग्रीन हो चुके हैं, और यहाँ पर एग्री का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे फोन पर एक OTP आएगा जिसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। देन हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फोन से वेरिफिकेशन होते ही आप सभी के सामने ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी फिल करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी पर भी एक OTP जाएगा, फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी का जो पासवर्ड है वो खुद से ही फिल कर देंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ किस तरीके का आप सभी को पासवर्ड रखना है। इतना करते ही आप देखोगे कि पोर्टल पर आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हो। बिजनेस एक्टिविटी लोन का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें कि यहाँ पर जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि हैंडलूम बिजनेस है, स्ट्रीट वेंडर हो या फिर अदर टाइप का आपका बिजनेस है, चूज करना है। जैसे ही आप चूज करोगे तो आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन और भी ग्लो होते हैं, जिसमें कि आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो एक नया बिजनेस है या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, या फिर आप प्रोडक्ट को केवल सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो। इसके बाद में मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, SC, OBC, ST यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर कोई भी हैंडीकैप व्यक्ति है जो अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर वो यस करेगा, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कुछ स्टेट दिखाए गए हैं, इनसे अगर आप हो तो यहाँ पर चूज करोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट के सेक्शन में जितना भी अमाउंट का आपको लोन चाहिए, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो उसमें जितनी भी कॉस्ट आपकी लगने वाली है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद में नीचे की तरफ जो बॉक्स दिया गया है जिसमें कि आपको बताना है कि आप खुद से उस बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि आप देखोगे कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है चेक कर होकर के आई है। यहाँ पर 1,90,000 रुपए का जो लोन है वो हमारे जो भी हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर के आया है। इसलिए अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। कुछ डिटेल आएंगी जिनको आपको रिव्यू कर लेना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है कि भाई आप सभी के पास में ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं लोन लेने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास में आधार जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी। इसी के साथ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रहा है तो उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, पैन नंबर है वो एंटर करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ हमारी यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज कर लेना है। देन हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो पैन है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर 12 डिजिट का फिल कर देना है।
इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप सभी के फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जो कि आधार से डिटेल को फेच करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे और उसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि ये जो पोर्टल है, यहाँ पर आधार के पोर्टल पर जो भी डिटेल आपकी मौजूद है ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर लेता है। बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं होती है। देन यहाँ पर हमारे सामने पेज आता है जिसमें कि आप देखोगे बताया गया कि इस आधार नंबर से कोई भी जीएसटी नंबर फाउंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आपके पास में जीएसटी नंबर मौजूद नहीं है, या फिर आप जो भी काम करते हैं उसके लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है, या फिर कोई अदर रीजन है। तो आप सभी को यहाँ पर बताना है आपने क्यों नहीं जीएसटी नंबर लिया हुआ है। अब इतना करते ही जो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर कुछ बिजनेस की डिटेल हमसे मांगी जाती है, जिसमें कि बिजनेस का जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इनकॉर्पोरेशन किस डेट को हुआ है, किस डेट को हमने बिजनेस को स्टार्ट किया वो फिल करना है। इसके बाद में पैन नंबर पहले से यहाँ पर फिल है। यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर के सेक्शन में अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कोई नया बिजनेस है तो 0 भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में हाईएस्ट जो भी सेल है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपने कितना हाईएस्ट अमाउंट का सेल अभी तक किसी एक कस्टमर को किया है वो यहाँ पर सेल का जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आप सभी को यहाँ पर जो भी मंथली सेल है वो यहाँ पर आपको बताना है। जनवरी 2022 में कितनी सेल की, फरवरी में कितनी हुई, मार्च में कितनी सेल हुई, यानी कि पिछले एक साल का आप सभी को पूरा जो डिटेल है अलग अलग बॉक्स में फिल कर लेना है। आप सभी को यहाँ पर प्रोसीड के जो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज आता है इनकम डिटेल का, जिसमें कि आप सभी लोग देखोगे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की जो डिटेल है। यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, उनमें आप सभी की जो भी जिस फाइनेंशियल ईयर में सेल हुई है, जितना भी प्रॉफिट आपने उससे अर्न किया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के नाम से किया हुआ है, या फिर आप सभी की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी इक्विपमेंट खरीदा है, तो उसमें आप सभी को अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के सेक्शन में अमाउंट फिल करना है। नेटवर्थ आप सभी को बतानी है, और जो भी एसेट है आप सभी के पास में उन एसेट का जो भी बैलेंस शीट पे आपका अमाउंट है वो यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में टोटल लाइबिलिटीज आपकी जो भी है वो लाइबिलिटीज यहाँ पर आप सभी को फिल करनी है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हम जो है बैंक डिटेल के पेज पर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें अपना बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि हम चाहें तो यहाँ पर अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसी के साथ में हम चाहें तो अकाउंट के थ्रू भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं ऑनलाइन ही। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो फिल करेंगे, करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है चूज करना है, एफएसओ कोड यहाँ पर फिल कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो बैंक डिटेल है वो भी आप देखोगे ऑनलाइन ही वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है, यहाँ पर फिर अगेन कुछ बिजनेस की बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसमें कि कितने एम्प्लॉय या फिर वर्कर आपके कंपनी में काम करते हैं, किस डेट से ऑपरेट है बिजनेस, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ चूज करना है। इसके बाद में बिजनेस का जो भी एड्रेस है, यहाँ पर आप सभी को कंप्लीट एड्रेस, जिस तरीके से आप अपने घर का पता फिल करते हैं, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। आपको जो लेबर की जरूरत होती है, जो मटेरियल की जरूरत होती है, जो पावर की जरूरत होती है, वो लोकल से आप हायर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मशीनरी और इक्विपमेंट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, जो भी बिजनेस का सेक्टर आप सभी को है वो चूज करना है, और यहाँ पर कौन सी मशीनरी आपको चाहिए वो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर प्रोडक्ट के सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट आप बनाते हो, कौन सी एक्टिविटी आपके बिजनेस में होती है वो यहाँ पर आप सभी को बताना होता है। वो अपनी सेल बतानी है, कितनी सेल आप सभी की हो सकती है। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो भी मंथली सेल आप सभी की इस फाइनेंशियल ईयर में हुई है, जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो भी मंथली सेल आपने इस फाइनेंशियल ईयर में की हुई है, उससे कितना प्रॉफिट आपने गेन किया है, जो भी रॉ मटेरियल आप सभी के पास में यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप सभी का जो बिजनेस है, जो भी आप बिजनेस यहाँ पर करने वाले हो, वो यहाँ पर क्या ग्राम पंचायत में म्युनिसिपल पार्टी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर अगर है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में अगर कोई भी ड्रग लाइसेंस की जरूरत है, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर आप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए जरूरत होती है, तो यहाँ पर है तो यस करना, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो पेज आता है जिसमें कि यहाँ पर पूछा जाता है कोई भी एग्जिस्टिंग अगर लोन आपके हैं, तो इसमें आप सभी को वो लोन बताना है, जिसमें कि नेम ऑफ लेंडर के सेक्शन में जिसने भी लोन दिया है, जो भी बैंक है उसका नाम आप चूज करेंगे, किस टाइप का आपका लोन है, जैसे
कि कोई पर्सनल लोन आपने ले रखा है और यहाँ पर कितना अमाउंट का लोन है, इसी के साथ में कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अभी जमा करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में है, आपके बिजनेस के लिए जरूरत है तो आप यहाँ पर अपलोड करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन दिया गया है, आप स्किप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप देखोगे कई सारे लैंडर्स जो आपको लोन ऑफर कर रहे हैं उनके यहाँ पर नेम दिखाए गए हैं। आप देखोगे कि कई सारे बैंक कितना अमाउंट आपको लोन दे सकते हैं, ये आप सभी को फाइनल पेज पर दिखाया गया है। तो हर बैंक अलग अलग आप सभी को लोन का जो अमाउंट है वो ऑफर करता है। आप किसी भी लेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिटेल को सी कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिस ब्रांच से आप अपना लोन मैप करना चाहो तो सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है जिस भी ब्रांच को मैंने सेलेक्ट किया उस ब्रांच के लिए यहाँ पर सेंड हो चुकी है कि बैंक को ये जो प्रपोजल है सेंड किया गया है। इसमें आप खुद से ही बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने जन समर्थ पोर्टल के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है। नेसेसरी जो भी एक्शन आगे लेना है, जो भी आगे का स्टेप है वो बैंक को कंप्लीट करना होगा। इस पे क्लिक करके आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करके बैंक में दे सकते हो। एप्लीकेशन का जो हिस्ट्री है वो आप देख सकते हो कि करंट में क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अभी लोन के लिए डिजिटल तरीके से एप्लीकेशन को सबमिट किया है। जैसे ही लोन सेंक्शन होगा यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। लोन डिसबर्स होने के बाद में यहाँ पर वो भी यहाँ पर एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी।